ओके गाइस, तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के बारे में। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में, काफी डिटेल में मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है उसके बारे में प्रैक्टिकली हर एक चीज को हम करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसका जो मैंने लिस्टिंग करके आपके लिए रखा है कि इक्वल साइन जो होता है उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और जब हम लोग वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर रहे थे वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो वहां पे हमें असाइनमेंट ऑपरेटर की जरूरत होती है। तो हमने सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था, बट हमारे पास यहाँ पे उसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटर्स है। जैसे प्लस इक्वल्स टू है, माइनस इक्वल्स टू है, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू है। जिसको हम अगर प्लस इक्वल्स टू लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं एडिशन असाइनमेंट। सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट होता है, मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट होता है, डिवीजन असाइनमेंट है, रिमाइंडर असाइनमेंट है, एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट है। तो इस सभी के बारे में किस तरीके से यूज हम करेंगे प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे, कंसेप्ट को बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने वीएस कोड पे, जहां पे हम लोग कोडिंग के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमने एक सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, हमने एक्स एक्स में हमने कोई वैल्यू यहाँ पे दे दिया है 10, राइट। और अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ एक्स प्लस इक्वल्स टू 2, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे जो लाइन नंबर 2 पे फोकस करेंगे, मैंने क्या लिखा एक्स इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे जो 10 है ये असाइन हो रहा है एक्स में बिकॉज ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। जो इक्वल साइन हम लिखते हैं, इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू आप रखते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाता है। तो ये तो ऑलरेडी हम डे वन से हम लोग ये यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की। जब से सीरीज मैंने स्टार्ट किया तब से मैं चीजें ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक्स इक्वल टू 10 है तो एक्स वेरिएबल का नाम है, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, 10 जो है उसकी वैल्यू है। ये आप अच्छी तरीके से समझते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। लेकिन अगर मुझे एडिशन असाइनमेंट की बात हम करें या सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट की बात करें, वो किस तरीके से काम करता है उसको हम समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि एक्स प्लस इक्वल्स टू 2 और फिर हमने लास्ट में सेमीकोलन दे दिया। अब ये जो लाइन नंबर 3 में आप जो आप देख रहे हैं कि एक्स प्लस इक्वल्स टू 2 अगर मैं लिखता हूं, इसका मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं, पहले x में जो भी वैल्यू है, अभी हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू है वो है 10। 10 में पहले 2 को ऐड करेगा और फिर असाइन करेगा x में। तो इसको हम कहते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर हम कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको मैं प्रिंट करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जस्ट हम लोग लॉग पे मैं प्रिंट करता हूँ x की वैल्यू को, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में पहले क्या होगा, 2 ऐड होगा और फिर वो असाइन हो जाएगा x में। और फिर आप अगर आउटपुट अगर आप देखेंगे तो हम इसको रन कैसे करते हैं, यहाँ पे नोड और जस्ट फाइल का नाम क्या है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस या जस्ट स्क्रिप्ट भी आप लिखेंगे, यहाँ पे आपको आउटपुट देखने को मिलेगा 12 आपको मिलेगा। तो ये प्लस इक्वल्स टू हमको हम कहते हैं क्या, एडिशन असाइनमेंट हम कहते हैं, राइट। सेम उसी तरीके से यहाँ पे माइनस भी आप यूज कर सकते हैं, माइनस इक्वल्स टू इसको कहते हैं सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट। इसको हम सेव करते हैं और फिर इसको हम रन करके अगर हम देखें तो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे 10 - 2 हो चुका है और इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आउटपुट दिखा रहा है। सेम आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट आप कर सकते हैं और फिर इसको आप रन करके यहाँ पे देखिए, आउटपुट आपको प्रॉपर तरीके से 10 × 2 दैट इज 20 आपको दिखा रहा है। सेम उसी तरीके से हमारे पास डिवीजन असाइनमेंट होता है, तो यहाँ पे डिवीजन मैंने यहाँ पे डाल दिया है और फिर इसको हम रन करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 आंसर आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो है ये असाइनमेंट के साथ किस तरीके से यूज करना है उसको मैंने आपको बताया। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे जो है आप एक्सपोनेंशियल आप यूज कर सकते हैं, जो 2 बार आप लिखते हैं, आप मल्टीप्ली एस्ट्रिक साइन और फिर इक्वल्स टू साइन, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट हम कहेंगे। और फिर इसको भी अगर आप रन करके देखेंगे तो आउटपुट आपको कितना दिखेगा, 100 दिखेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 raised to 2 हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको 10 raised to 2 का मतलब क्या, 10 पे पावर अगर 2 है तो यहाँ पे 10 × 10 दैट इज 100 आपको यहाँ पे प्रिंट करके आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको दिखाता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर तो है, लेकिन यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज पे आपको ध्यान देना है कि जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा मैंने लिखा कि x प्लस इक्वल्स टू 2 मैंने लिखा तो 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। लेकिन इसी को अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, x = x + 2 ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही वैलिड है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर अभी मैं लाइन नंबर थी जो पहले अभी तक हम जो यूज कर रहे थे उसको मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया है और यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं और फिर हम रन करके देखते हैं, आउटपुट एग्जैक्टली आपको सेम मिलेगा। तो आप x + = 2 यूज कीजिए या आप x = x + 2 लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन यहाँ पे x + अगर यानी कोई भी ऑपरेटर जो एडिशन ऑपरेटर है उसके साथ अगर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या, एडिशन असाइनमेंट। अगर माइनस के साथ इक्वल टू यूज करते हैं उसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, ठीक है। और आप यहाँ पे कितने से इंक्रीमेंट करना है वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है, क्या आप कितने से इंक्रीमेंट करना चाहते हैं आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं और सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप लाइन नंबर 3 को फॉलो कीजिए या लाइन नंबर 4 को फॉलो कीजिए, दोनों का ही आउटपुट जो है एग्जैक्टली सेम आएगा। उसको हम कहते हैं क्या, असाइनमेंट, एडिशन असाइनमेंट और इस तरीके से सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, सभी के बारे में मैंने आपको करके दिखाया है। इसको एक बार प्लीज आप प्रैक्टिस करके देखिए। तो ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि असाइनमेंट ऑपरेटर और ये एडिशन का
पूरा पार्ट जो है रिमाइंडर के साथ भी सेम उसी तरीके से आप कर सकते हैं। इसको भी मैंने यहाँ पे नहीं किया, ये भी इसको भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स मॉड और फिर इक्वल्स टू, आप सपोज टू करते हैं तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि आप जब भी ये यूज करते हैं जिसका मतलब है रिमाइंडर आपको दिखाता है, मॉडरेट हमेशा रिमाइंडर आपको आपको प्रेजेंट करता है। तो आप अगर आप यहाँ पे रन करके देखें, आउटपुट आपको जीरो दिखाएगा, यानी 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो जीरो होगा, और वही आपको आप यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर असाइनमेंट ऑपरेटर हम कहते हैं। और इसको एक बार आप प्रैक्टिस आप करके देख लीजिए, सिंपल सा चीजें हैं, लेकिन सिर्फ असाइनमेंट का मतलब आप सिर्फ ये नहीं समझिए कि सिर्फ इक्वल साइन होता है, उसके साथ मल्टी प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन सब कुछ आप कर सकते हैं। तो प्लीज इसको एक बार आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके देखिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर हम डिस्कस करेंगे क्या, कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का किस तरीके से यूज हम करते हैं, राइट। लेकिन पहले इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये है बहुत छोटा सा टॉपिक, बहुत सिंपल सी चीज आपको लगा होगा, लेकिन बहुत सारे आप में से ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको असाइनमेंट का मतलब सिर्फ इक्वल साइन को आप समझते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास असाइनमेंट के अंदर में आपने देखा कि क्या सब चीजें हो सकता है। तो प्लीज इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो कभी कभी आपसे इस तरीके से पूछ दिया जाता है कि एडिशनल असाइनमेंट क्या है या रिमाइंडर असाइनमेंट क्या है, तो फिर वहां पे आप अच्छी तरीके से आंसर कर पाए, और ये इसलिए मैंने काफी डिटेल में इसको बताने की कोशिश किया। प्लीज इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके रखिए, और अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा जो चैनल है जावा बाय कुमार, इसको सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे जावास्क्रिप्ट का फुल कोर्स मैं यहाँ पे रोज अपलोड करते जा रहा हूँ, और कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का सीरीज यहाँ पे हम कंप्लीट हम करेंगे। फिर आप वीएस कोड का शॉर्टकट की समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी आप जाके आप देख सकते हैं। प्लस आप सीएसएस सीखना चाहते हैं, कंप्लीट सीएसएस, कंप्लीट स्क्रैच से लेके सीएसएस एंड सीएसएस 3 को दोनों को मैंने कंप्लीट किया है। प्लस इसमें प्रोजेक्ट्स के साथ मैंने आपको वहाँ पे बताया कि आपकी कैसे लेआउट्स आप डिजाइन आप कर सकते हैं। प्लस मैंने कंप्लीट एचटीएमएल का भी यहाँ पे प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, उसको भी आप जाके सीख सकते हैं। प्लस आप पाइथन भी आप सीख सकते हैं। अगर आप स्प्रिंग जावा का पार्ट हम बात करते हैं, एडवांस जावा अगर सीखना चाहते हैं, जहाँ पे आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। एडवांस जावा का पार्ट होता है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप ये सब चीजें सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, चीजों को सीख रहे हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिए, लाइक कर दीजिए। और जो भी क्वेश्चंस आपके पास हो, अगर आपके सिस्टम में रन नहीं हो रहा है, कुछ भी इशू है, चैट बॉक्स में आप डालिए, हम उसको डेफिनेटली हम आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट हम डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।